जागरण हाईटेक है और आज का जो इंटरेक्शन है वो भी हाईटेक है, क्योंकि हॉट एंड टेकी ब्रेजा से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, और वो भी बड़े खास अंदाज में, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सीवी रमन जी जुड़े हुए हैं। और सीवी रमन जी, आप जानते हैं कि ये जो हॉट एंड टेकी ब्रेजा जो आप देखने जा रहे हैं, इसके जन्मदाता भी हैं। 2016 में कहानी शुरू हुई थी, जब ऑटो एक्सपो के दौरान इसका ग्लोबल अनवील हुआ था, और उसके बाद से अब तक यूँ लगा लीजिए कि 5 सालों में ही ना, जो आखिरी के 5 साल बोलूँ, 7.5 से ज़्यादा घरों की ये शान है। क्यों है और इसको और आगे बढ़ाना कितना मुश्किल था, ये हम जानेंगे रमन साहब से। रमन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और हर बार जब हम आपसे बात करते हैं, एक तो आपकी मुस्कान और ऊपर से गाड़ी के चेहरे पे जो आप मुस्कान देते हैं ना, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि बोथ आर डायनामिक इन नेचर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, इतने सालों बाद जब आपको इस गाड़ी में बदलाव की बात आई, तो क्या वो रिसर्च थी, क्या वो पैरामीटर्स थे जिनको बेस रख के आपने इस नई ब्रेजा को तैयार किया? जो हमने 2016 में ब्रेजा लॉन्च करी थी, वो उसने एक सेगमेंट को बढ़ावा दिया, एक सेगमेंट लीडर बन गया ब्रेजा। और उसमें जो कस्टमर को जो अच्छा लगता था वो डिज़ाइन था, फ्यूल एफिशिएंसी था, परफॉर्मेंस था, और उस टाइम के जो फीचर्स थे वो उसको एक पसंद था। 6 साल के अंदर में देयर इज़ अ चेंज विच हैज़ हैपेंड एज फार एज द कस्टमर इज़ कंसर्न। कस्टमर डिजिटली सैवी हो गया, कनेक्टेड कस्टमर हो गया, उसको बहुत सारे फीचर, एस्पिरेशनल फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर में। घर में जो था IoT रिलेटेड घर है, जो कोई एक्सटेंशन उसको गाड़ी में भी चाहिए, तो घर से सीमलेसली वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। दूसरा ये था कि ब्रेजा डिज़ाइन के मामले में वाज अ लीडर। उसको हमने एक उस एनवेलप को हम और कैसा और बढ़ावा दें, वो एक हमारा दूसरा चैलेंज था। तीसरा था कि परफॉर्मेंस हम कैसे इसके अंदर में और इनकॉर्पोरेट करें, और इसके अंदर में सेफ्टी फीचर्स और सो मेनी अदर थिंग्स विच आर देयर, ये सब हमको इस गाड़ी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने थे। बिकॉज जो नए युग की जो कस्टमर है, वो इन सब चीज़ों को चाहती है गाड़ी के अंदर देखना। दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि दिल को छू गई है। अभी तक एक बार फेसलिफ्ट हो चुका है, अब जो ब्रेजा दिख रही है ना, ये बहुत प्रीमियम दिख रही है, और बहुत ही ग्लोबल अपील है जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या इसके फ्रंट एंड डिज़ाइन, जो कि इसका सबसे ज़्यादा चमकदार एरिया हमें दिख रहा है, क्या इसके पीछे की सोच को आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो डिज़ाइन जो है एक इवॉल्विंग है, और उसको हम कैसे और सराह सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कस्टमर की नज़र से देखते हुए। और कस्टमर किस तरह देखता है कि परसीव्ड क्वालिटी, जो उसको क्वालिटी दिखती है, वो एक अलग ही लेवल की होनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वाज द टारगेट विच वाज देयर। वो टारगेट को हमने लिया एक्सटीरियर डिज़ाइन में और इंटीरियर डिज़ाइन में भी। हुड को अगर आप देखें तो हमने उसको एक रैप अराउंड लुक दिया है, वो हेडलैम्प के ऊपर आ गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, हेडलैम्प और उसके बीच में गैप दिखता था। इस तरह की जो चीज़ें हमने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी लिमिटेड इंटरेक्शन में बता नहीं पाऊँगा, ये हमने कोशिश करी है जिससे कि ये एक स्टेप अप हो जाए पूरे डिज़ाइन के अंदर। एक चीज़ इसके लिए मारुति सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, और सबसे ज़्यादा लोगों को मारुति की डिमांड भी रहती है, क्योंकि मारुति पैसे बचाती है, राइट? माइलेज के लिहाज से क्या वो राज है कि आप इसकी माइलेज को 20 तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, मारुति हमेशा फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आगे रहा है, और इस गाड़ी के अंदर में भी हमारी यही कोशिश थी। एक नई पावर ट्रेन हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करी है। इसके अंदर में फ्रिक्शनल लॉसेस जो है हमने कम करे हैं, ड्यूअल VVT करा है, ड्यूअल जेट करा है, कोल्ड EGR लगाया है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया है। ये सब करते हुए 18% इम्प्रूवमेंट करा है फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर में, इस गाड़ी के अंदर में। इसके अलावा हमने 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी हमने इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट करा है, जो कि एक ऑप्शनल फीचर है, कस्टमर उसको भी ले सकता है। उसके अंदर भी हमने जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन की जो फ्यूल एफिशिएंसी, उसी के ऑलमोस्ट टक्कर की हमने फ्यूल एफिशिएंसी उसमें भी करी है। रमन साहब, जो नई चीज़ें इसमें ऐड हुई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी बात करी जा रही है वो है सनरूफ, HUD। तो इन सब चीज़ों को इस गाड़ी में लाने की क्या बड़ी वजह थी? क्या किसी तरह का कुछ ट्रेंड आपको कस्टमर्स में नज़र आया? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो क्या वो वजह है कि इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और किस तरीके का फीडबैक है जो कस्टमर से आपने रिसर्च में लिया है ऐसी चीज़ों को लेकर?
वॉइस ऑफ कस्टमर तो हमें मानना पड़ेगा, राइट। और वॉइस ऑफ कस्टमर में बड़ा क्लियरली आया कि एक सनरूफ एक बहुत एक अहम फीचर है जो आपने जैसे बोला कि कितना इस्तेमाल होता है वो तो अगेन कस्टमर हैज़ टू डिसाइड, बट एक फ़ीचर है जो कस्टमर सराहता है, तो वो एक हमने इसके अंदर डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करा है। इसमें फर्स्ट फ्रॉम मारुति सुजुकी हेड अप डिस्प्ले है, टेक्नोलॉजी फ़ीचर है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाहर निकलता है उसका ग्लास, उसके अंदर में आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको स्पीडोमीटर पे दिखता है वो आपको सामने दिखता है। तो सामने दिखने से क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन है गाड़ी का रोड की तरफ, वो आपका बना रहता है। तीसरा है कनेक्टेड कार कनेक्टेड हो गया आज की तारीख में। आप घर बैठे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, एयर कंडीशनिंग ऑन करना है, इंजन ऑफ करना है, जो भी करना है वो सब जो है ना कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है। घर बैठे सब कुछ करना चाहता है कस्टमर। सर बुकिंग हमने देख ली, 45,000 से ज़्यादा बुकिंग है। कस्टमर्स को कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए थोड़ा बहुत तो इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा कैपेसिटी है वो वी विल इंश्योर दैट वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट वी विल मीट, बट ओवरऑल आई थिंक we will definitely review internally whatever is to be done from a production perspective. There is a limited capacity which we have got, but definitely we will try to meet that requirement. सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेफ्टी के लिहाज से, क्या वो बड़ी चीज़ें हैं जो कि पुट ब्रेजा इनटू द सेफ कार ब्रैकेट? देखिए मारुति सुजुकी हमेशा जो सेफ्टी के बारे में हमेशा अपने कस्टमर के लिए हमेशा एक स्पेशल एम्फेसिस दिया है हमने, और उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने इस गाड़ी के अंदर में भी हमने 20+ सेफ्टी फीचर्स हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे हैं। इसके अंदर में हमने ESC हमने स्टैंडर्ड करा है, और इसके अलावा हायर वेरिएंट में एयरबैग्स हैं, आइसोफिक्स सीट हैं, स्पीड अलर्ट है, वार्निंग सिस्टम है, PTFL बेल्ट है, जैसे कि HUD सिस्टम है, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है। रमन साहब सवाल बहुत सारे हैं, वक्त कम है, दर्शक बहुत सारी और चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि ब्रेजा जिस खूबसूरती से आपने बाजार में उतारी है, ये कस्टमर्स की भी एस्पिरेशनल वैल्यू को और आगे बढ़ाती है और ग्लोबली इंडिया को चैलेंजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। थैंक यू।